हेलो। हेलो, सीमा का घर है ना? हाँ है। आप कौन? सीमा की दीदी बात कर रही है क्या? नहीं, मैं सीमा का पति बोल रहा हूँ, नरसीमा। सीमा क्यों मजाक कर रही है? नहीं, मैं शक्ति कपूर हूँ। बोलो तो प्रेम चोपड़ा भी बन जाऊँ। रख फोन। चल भाग। तूने मुझे चल भाग कहा? तेरी तो मोटी कही कि इतना साफ बात करने के बाद भी तुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन बात कर रहा हूँ। तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। तो जैसी औरत का यहाँ पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज तक कभी यहाँ पर फोन मत करना, समझ गए ना? फोन रख। इतने बेस में बात करने के बाद भी उसे समझ में नहीं आया। बेवकूफ कहीं की। ओ, रॉन्ग नंबर होगा ना बेटा। फोन आते ही उठाने को भागता है और तेरे से कोई कुछ पूछे तो तू भड़क जाता है। सुन, तू एक लड़का है, उनको भी पता होना चाहिए। तेरी ये आवाज सुन के कैसे पता चलेगा? वो मेरी गलती नहीं थी। क्या मेरे पिताजी बालाजी की आवाज ऐसी थी? नहीं ना? क्या मेरे पिताजी के पिताजी की आवाज ऐसी थी? हाँ, या उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी की आवाज ऐसी थी? बोलिए, जैसी मेरी है। नहीं ना? तो फिर मेरी आवाज ऐसी क्यों है? ये सब गलती आपकी है माँ। जब आप गर्भवती थी तो उस समय आपकी नाभि में चोट लग गई थी और ये बात मुझे डॉक्टर ने कई बार बताई है। सिर्फ आपकी ही वजह से मेरी आवाज इस तरह से हुई है, समझ गई? ये बात भूलिएगा मत। पता नहीं किस घड़ी में मुझे इस तरह की माँ मिल गई। हे भगवान, मेरी आवाज में कमी है लेकिन दवाइयों की कोई कमी नहीं है। आज मैं कौन सी दवाई खाऊं? हाँ, ये खा लेता हूँ। कंठा कदोरा पिन्ना प्रस। इसका नाम कितना खतरनाक है। पता नहीं खाने वाले की हालत कैसी होगी। इसकी बदबू तो नाले से भी ज्यादा खराब है। अब मैं रेडी हूँ। अरे बाप रे, मेरी हालत खराब हो गई। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्यारे भगवान। लंगड़े की हालत देखकर आप समझ जाते हैं, अंधे को देखकर आप समझ जाते हैं, हर किसी की परेशानी को समझ जाते हैं, लेकिन मेरी ये तकलीफ केवल मुंह खोलने के बाद ही पता चलती है। भगवान, जहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं वहाँ मुझे बोलने का मौका नहीं मिल पाता। भगवान, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मेरा कल्याण करो। भगवान, मैं ऐसे मुंह बंद करके अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। पता नहीं मैं अपनी ओरिजिनल आवाज में कब बात कर पाऊंगा। हे भगवान, आशीर्वाद दो। दुनिया के लोगों से मुझे लड़ने की शक्ति देना प्रभु। लगता है रोज जाने वाली बस चली गई। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। हे भगवान, कोई मुझसे बात नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बचा लेना मेरे प्रभु। से भाई थक गए यहाँ। 9:30 की बस आज नहीं है तो 10:15 वाली गाड़ी टाइम पे आनी चाहिए। ये सब लोग ऐसे ही बिना बताए नहीं आएंगे तो हम सब क्या करेंगे? इसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, है ना भाई? मैंने कुछ गलत बोला क्या? कुछ गलत नहीं बोले। यहाँ खड़ा रहूंगा तो शायद मुझे नहीं बुलाएगा। सुबह सुबह निकला है सबको तकलीफ देने। क्या दे बेवड़े? अरे रे फेंक मत, मैं मर जाएगा। तू जिम्मेदारी लेगा? मारेगा मुझे? तुझे क्या पूछा मैं? आज का पेपर आया क्या? तूने बोला आया। अरे आज का पेपर आज नहीं आएगा तो कल आएगा। अब तू मुझे सिखाएगा? उसके लिए ये हाल किया तूने मेरा। याद रखना, 2 मार 1 लात, सब एक साथ वापस करूंगा। मुझे कहीं शांति से खड़े रहने की जगह ही नहीं मिल रही। अब ये कहीं मेरे पास ना आ जाए। हे भगवान, ये मुझसे कुछ ना पूछे, कुछ ना पूछे। बच गया। हेलो, टाइम कितना हुआ है? सर आपसे पूछ रहा हूँ मैं, टाइम कितना हुआ है? क्या है बे ये? इससे अच्छी घड़ी मैं पहन सकता हूँ अगर मुझे टाइम देखना आता तो। तू मुझे मुंह खोल के बताना। अरे मुंह खोलना। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे सर, आप मुंह खोल के बोलते क्यों नहीं कुछ? बोलिए ना, टाइम कितना हुआ है? अरे 10:10 हुआ है। सुन, धीमे बोलकर एक बार बोल, मुझे सुनाई देता है। 10 हुआ है। मैंने तुझे पूछा क्या? रास्कल, मैंने इन सर से पूछा था। सर आप मुंह खोल के बताओ ना टाइम कितना हुआ है। सीक्रेट है, कान में बोल दो, कान में बोलो। लो
10:10 अरे तेरी तो क्या रे, कान में थूकेगा क्या? तेज बोलना। ये ऐसे नहीं जाएगा, बता दो। बताओ। अरे टाइम पूछा है, कहाँ ले जा रहा है? कुछ भी बोलता है ये। अब बता टाइम क्या हुआ है? सुबह सुबह पी के नाटक कर रहा है। 10:11 हट बे रास्कल, तू औरतों की आवाज में बोलकर चिढ़ा रहा है। मैंने पिया नहीं है रास्कल, चिढ़ा रहा है मुझे। अरे मेरी बात सुनो, तो? यही मेरी ओरिजिनल आवाज है। सही है, सही है। देख तो जरा, दबंग जैसा शरीर है और चिड़िया जैसी आवाज, कोयल कहीं का। चलो चलो बस अरे जल्दी चलो ना। अरे चलो जल्दी। अरे चलो, क्या कर रहे हो? ये परेशान कोयल की आवाज में सुनना। मेरे के साथ सब्जी बेचने में लेट हो गया ये लो। यार। ए भाई साहब, बस इतनी धक्का मत दो। आपको पता ही नहीं इन लोगों जाना को है? क्या है। मालूम है और बता तेरा मैं धंधा इसका कैसे फायदा चल रहा है? कहाँ जाना है बोलो तो। मारो। कहाँ अंतरिक्ष में जाना है क्या? उसके लिए रॉकेट लगता है। सिर्फ 300 रुपए का होता है। टिकट पूछे तो सब ऐसे ही बकवास करते हैं, मुंह ही नहीं खुलता इन लोगों का। मुंह नहीं खोलेगा, मुंह खोलेगा तो कोयल की बोली है, कोयल की। अच्छा तो ये बात है। ये ले भाई, ये ले। हाँ टिकट 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 दिखाओ, रोको टिकट। रोको रोको, एक जन को उतरना धीरे है। धीरे धीरे उतरो 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 आराम से। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। स्कूल स्कूल स्कूल, एक आंटी को उतरना था, उतरो उतरो। आंटी किससे बोलता है? आंटी हो तेरी गया हो माँ गया। होगी। चलो चलो। छे आंटी सो गई क्या? न जाने कहाँ से आ जाते हैं। बेटा टाइम क्या हुआ है? टाइम ना बताता हूँ। ये लो। कैसा पागल है? अपने बाप को बोल, इतना कैसे? पढ़ाई करने आते हैं, मुझे परेशान करने आते हैं। अपने स्कूल के पूरे सारे इस तरह का मजाक करते हैं क्या? चिढ़ाना बंद करो। चुपचाप सब अपने अपने क्लासेस में जाओ। जाओ यहाँ से। जाओ। मुझे लोग लगते हैं आपको। क्या लगा रखा बच्चों ये? कोई पता नहीं, कोई नहीं। चलो क्लास में जाओ, क्लास में जाओ, जाओ क्लास में। चलो निकलो यहाँ अंदर से से। मुझे कभी चिढ़ाया ना तो मैं दोबारा कभी स्कूल में नहीं आऊंगा। टीचर की शादी का कुछ फिक्स हुआ कहाँ क्या? सर, कहाँ है? अच्छा हुआ। वो परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। टीचर का फर्स्ट पीरियड फ्री है ना? ऑफिस में आओ, फ्री है तो आपस में बैठ के हम साथ में घर घर खेलते हैं। बोलो आओ कि ना? नहीं सर जी, बच्चों का पेपर चेक करना है। बच्चों को भी पेपर लिखने का मन कब हुआ? ये तो मास्टर साहब, टीचर। हेडमास्टर, मैंने आपको कितनी बार बोला है इस बेल पर आप इस तरह से लटका मत कीजिए। ओह, छेड़ नहीं रहा था मैं, वो तो टीचर फिर? से कवर किए हुए पोर्शन के बारे में पूछ रहा था कि कितना हुआ है। मैं तो कब से देख रहा हूँ कि आप पोर्शन कवर पूछते ही रहते हैं। वक्त हो गया, बेल बजाओ। घोड़ी घोड़ी लाल लगाम। ठीक है, तो बताओ भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? टाइगर। ओके, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कोयल। कोयल? नहीं सर, ये रहा कोयल। कोई तेरा बाप होगा। हे उन्नी, बैठो नीचे। यहाँ साइन कीजिए सर। क्लास से जब तू बाहर आएगा ना तब तुझे देखता हूँ मैं, आपको नहीं सर। सर ये दिखी। उन्नी कृष्णा बैठ जा। क्या हुआ, तेरी शादी का कुछ फाइनल हुआ कि नहीं? होगा होगा, फाइनल क्रिकेट का होगा और हम सब साथ में चलेंगे। ये चिड़िया जैसी आवाज के साथ इसको कौन लड़की देगा? बीवी के सामने डटे रहने के लिए मर्दानी आवाज होनी चाहिए। पता है सर, जब अपनी पत्नी के सामने जाते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है? डायपर चाहिए होता है, क्योंकि उनके डांटते ही ये तो पेशाब कर देते हैं। इसको लड़की नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम नहीं है। लड़की के वहाँ जाकर इसको वहाँ पर मुंह खोलना पड़ेगा और वहाँ इसकी आवाज सुनते ही सब खत्म हो जाएगा, है ना उन्नी? तुम ऐसे जाओगे तो शादी कैसे करोगे? अरे मैडम, इन्हें ऐसे मत चिढ़ाइए ना, हर चीज का एक वक्त होता है। 200 लड़के देखने के बाद आपको एक नमूना टीचर ही मिला ना, लेकिन इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना मैडम। ये आने वाले संडे को यूनी को लेके लड़की देखने जा रहे हैं। कोई छोटा मोटा एजेंट नहीं है, बड़ा एजेंट है जो इसके लिए लड़की ढूंढ रहा है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, 1000 क्लाइंट्स की लिस्ट है उसके पास। पॉजिटिव मैरिज ब्यूरो मैनेजिंग डायरेक्टर द्रव्य। तिरछी आंखों को ना देखें तो ये सुंदर है, बाहर निकलते दांत पे रस्सी बांधे तो और सुंदर लगे, कान में अगर ईयरफोन लगा दें तो सुनाई भी देगा। फिर इस लड़की में दिक्कत क्या है? आहा, शादी से पहले माँ बन सकती है, ये साबित कर दिया। गुड गर्ल। ये ऐसे दो जगह डिवाइड क्यों कर रहे हो? ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है। गलतियों और कमियों का अखंड सागर। इनके पास तो पैसे भी नहीं हैं। अब चाहे जो हो, इन्हीं में से एक उन्नी के लिए भी ढूंढनी पड़ेगी। अ हैंडीकैप्ड एप्सरेस।
मिसेस सुमन गाला 28 साल, ये उसके लिए सही रहेगी। हाँ, कैसे भी करके इससे शादी करवानी। मिल गई मिसेस उन्नी को ढूंढ निकाला मैंने। हेलो मरियम अनस, ये मैं हूँ पपन। डोकोमो डोकोमो, गुस्सा मत करो ना डार्लिंग। लिपस्टिक निकल सकती है ना। हम साथ में घूमने जाएंगे ना, पहले बीच पे पिक्चर देखने, फिर आइसक्रीम खाने। उसमें क्या, अभी तो 2 सिम का जमाना है ना, एक घर वाली के लिए, एक बाहर वाली के लिए। अच्छा है सुपर। हट, ये पुराना है, नया स्टॉक नहीं है क्या? वो अच्छा है, सही है। तू भी ना बताओ बताओ बताओ, क्यों हंस रहे हो? बताओ ना मुझे, बताओ। मोबाइल फोन जोक्स बहुत मस्त है। अच्छा सुना? सुनो हंस के भगवान। इसको नया वाला सुना रही है शायद। शिवा 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 शिवा, कितने गंदे जोक्स हैं। रखो, और भी है। क्यों, कैसा लगा? मस्त है ना? अब कितने गंदे जोक्स हैं, मोबाइल जोक्स। गंदा तो नहीं है, मैंने भी सुना है ना। मेरा फोन ऑफ हो गया क्या? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? लड़कियों से फोन पे गालियां खाता है। इतनी गालियां खा के तो कोई भी सुधर जाता क्या है इतनी तकलीफ? सबसे अच्छा होता है डिजिटल फ्लैट होना, रास्ते पे रुकना ही नहीं पड़ता, शक्ल नहीं दिखानी पड़ती और धूप से भी बच जाते हैं। भाई लोग से डरने की जरूरत नहीं, मार भी खाने का डर नहीं रहता। फोन उठाओ और एक क्लिक करो, लड़कियां लाइन लगाती हैं हजारों। स्लिम ब्यूटी नहीं, सुपर ब्यूटी, वही होगी मेरी फ्यूचर वाइफ। तू देखना, जिंदगी बदलने में बस कुछ वक्त की देर है बेटा, देखना तू। बस डर इसी बात का है कि घर वाले तुझे ढूंढ कर तेरा टावर न तोड़ दें। तू आया क्यों ये बता? कल उन्नी के लिए एक लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, तो तू उसके बगल में ही बैठना। तू उसके बगल में बैठ, बस उसकी शादी ना हो जाए तो कहना। वो कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अगर वो तेरी एक घटिया शक्ल देखेगी ना, तो सोचेगी कि उन्नी तुझसे तो बेहतर ही है। तेरे जैसे अंधेरे से दूर रहने के लिए वो कितनी भी गंदी आवाज सहने के लिए तैयार रहेगी। वो सुना है ना तूने कि कीचड़ चाहे जितना हो, कमल उसी के अंदर खिलता है। चल पागल, ऐसे पागल बना के मेरी शादी मत करवा। चल उठ यहाँ से, उठ उठ निकल। ओह, शांति का मैसेज आया। पैसे जाएंगे भी तो चलेगा, कॉल करता हूँ इसको। हेलो, ऑटो शांति है ना? ये मैं हूँ पपन, डोकोमो डोकोमो। आपको मिलने के लिए मेरा मन तरस रहा है। सच बोल रही हो तुम शांति? मुझे भरोसा नहीं हो रहा तुम पे। ये संडे में घर पे अकेली ही हूँ, आओगे ना? आता हूँ डार्लिंग, जरूर आऊंगा। थैंक यू। बस यही लो। चलो आ गए वो। नमस्ते। नमस्ते जी। आइए आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए अंदर आइए। बोला तो था आएंगे, हमने सोचा नहीं आएंगे, लेकिन आ गए आप। अब बिना ठंडी के थोड़ी ना चलेगा। सही बात है। नाम क्या है? उन्नी कृष्णन। कहाँ तक पढ़े हो? बीकॉम फर्स्ट क्लास। ओह, स्कूल में सिपाही हो ना? सिपाही है तो क्या हुआ? अब आपने सुना नहीं कि हमारे इंडिया को आजादी सिपाही लोगों ने ही दिलवाई है? आपने सुना है ना, सिपाही मेला। और हाँ, पियोन होने का फायदा, टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब बिना टैक्स को दिए पैसा इस्तेमाल करना मुकेश अंबानी से भी नहीं होगा, और तो और अनिल अंबानी से भी नहीं होगा, रतन टाटा से होगा। आपको क्या लगता है, इनसे भी नहीं होगा? चलिए हम चाय पीते हैं। उन्नी, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? शर्म से, ये बंदा बहुत शर्मीला है। वो इसलिए। मेरी हालत क्या है, मैं आपको कैसे बताऊं? हे भगवान, बस मुझे इसके सामने बुलवाना मत। अभी आप लोगों को आपस में कुछ बात करनी है तो कर लो। उसकी जरूरत नहीं है। शादी से पहले लड़का लड़की की बात करने का रिवाज इनमें नहीं है। बड़े घर के हैं ना ये लोग, इन लोगों में ऐसा नहीं चलता है। अरे इसके पिताजी इसकी माताजी से इसके पैदा होने के वक्त पहली बार बात किया होगा, वो भी सिर्फ ये पूछने के लिए कि लड़का ही हुआ है ना, और कुछ तो नहीं। सुनिए, यहाँ आइए जरा। अरे आजकल के बच्चे ना, पर्सनली बात करनी है मेरी बेटी को उन्नी कृष्णा से।
पर्सनली बात शादी के बाद भी तो कर सकती है, तो मैं उसके सामने क्या बोलूंगा? जाते हैं हम। ये भी खत्म हुआ शायद। क्या हुआ? भाई फैसला हो गया है, गाड़ी स्टार्ट कर। चालू करने के लिए मैंने बंद ही नहीं किया था। आपका नाम क्या है? मेरे उन्नी, तेरे 15 साल की उम्र से तू मेरे पास ऐसे ही मुंह खोल के हिप्पोपोटेमस की तरह बैठा रहता है। मेरी आवाज बदल दो करके। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ इसके बारे में। करेक्ट। खुद की बीवी को भी डॉक्टर ने इतना नहीं देखा होगा। उस दिन से अगर मैं हर एक विजिट पे मैंने फीस लिया होता ना, तो आज मेरे पास मर्सिडीज बेंज हो सकती थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया तुझे? आज इसने एक लड़की की आवाज सुन ली। लड़की की आवाज सुनने? हाँ, वो हमारे यहाँ लड़की देखने की रस्म होती है ना, इसको इसकी आवाज लड़की को सुनानी थी, तो इसने लड़की की आवाज सुन ली। सुर और ताल बदल गया। लड़की की आवाज शक्ति कपूर जैसी थी। एक ऑपरेशन करके इन दोनों की आवाज आपस में बदल देते हैं तो शादी हो सकती है। तो फिर क्या बोलते हैं सर आप? अरे उन्नी कृष्णा, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी सब करने के पीछे आवाज के लिए कितने रुपए लगवाए होंगे तुमने कुछ पता है? बता सकते हो क्या मुझे? देखिए डॉक्टर साहब, प्लीज आप मेरी परेशानी को समझिए सुनो प्लीज। कृष्णा, सब ठीक हो जाएगा। हम डॉक्टर से बात करते हैं। 1 मिनट तुम बाहर जाओ जरा। जाओ जाओ। ओके डॉक्टर, उसकी आवाज इलाज से भी नहीं बदलेगी। आपको ये सब पता तो है ना सर? उसको भी इसकी उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। फिर भी हर बार आपसे मिलने के लिए आता रहता है। उसका मन दुखता है इसलिए बार बार यहाँ आता है। अरे वो अपना कैसा है कि अपना मन दुखता है तो 2 पैक लगा लेते हैं, उसको दुखता है तो वो आपके पास आकर दवाई ले लेता है, और दोनों ही वेस्ट है। कंटिन्यू कंटिन्यू। फायदा नहीं होगा मालूम है, फिर भी डॉक्टर हर बार आप उसको हमेशा कुछ ना कुछ एडवाइस करते हो सर। ऐसे उसके मन को थोड़ी सी शांति मिलती है। वैसे ही इस बार भी उसका मन हल्का करना है सर। मैं करता हूँ कुछ। उन्हें किसना, उसको बस उम्मीद दीजिए। इट्स ओके इट्स ओके। उन्नी कृष्णा, गाने की प्रैक्टिस किया है? कोई बड़ी नदी में या तालाब में गले तक सुबह सुबह डूबकर प्रैक्टिस करना है। गाने की प्रैक्टिस करने से काफी फायदे होते हैं, नए स्टडीज ने बताया है ऐसा। हम एक बार कोशिश करके देखते हैं इसे। थैंक यू। अब ये सब करके मैं अपनी आवाज बदल सकता हूँ, सब ठीक हो जाएगा।